लोगों को लगा था जेनजी योगी को हरवाएंगे, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, लेकिन अब यूपी में अचानक हो गया खेला। जेनजी के लिए योगी का बड़ा ऐलान। योगी ने युवाओं की खत्म कर दी सबसे बड़ी टेंशन, विरोधियों की बड़ी बेचैनी। 2027 के लिए क्या है योगी का प्लान, जान लीजिए। 2027 का चुनाव भले दूर है, लेकिन उसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार योगी जेनजी को अपने पाले में लाने के लिए तगड़ी तैयारी करके बैठे हैं। विरोधियों को लगा था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, तो अब योगी को भी नुकसान होगा। लेकिन योगी के दिमाग में पूरा प्लान चल रहा था, जिसको योगी ने लॉन्च कर दिया है। कैसे जेनजी योगी के साथ आ सकता है, क्या बड़ा दांव योगी ने चला है, आइए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई युवा नीति तैयार की जाए। दोस्तों, खास बात यह है कि इस बार नीति सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बैठकर नहीं बनेगी, बल्कि युवाओं की राय लेकर तैयार होगी। छात्रों, खिलाड़ियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, शोधार्थियों, युवा प्रोफेशनल्स और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि जिस नीति का फायदा युवाओं को मिलना चाहिए, उसकी रूपरेखा भी युवाओं की सोच के आधार पर ही तैयार होनी चाहिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश के हर जिले, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद स्थापित किए जाएं, उनकी जरूरतों को समझा जाए और उसी आधार पर नीति भी बनाई जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में युवा आबादी सबसे बड़ा वर्ग है और अगर किसी भी चुनाव में उसकी भूमिका निर्णायक होती है, तो ऐसे में ये पहल सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जरा उस प्लान को समझिए जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश के हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मजबूत ढांचा तैयार किया जाए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जी और दूसरी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र आज भी संसाधनों की कमी से जूझते हैं। खासकर गांव और छोटे शहरों के छात्रों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। सरकार की योजना है कि इन छात्रों को अपने ही जिले में बेहतर मार्गदर्शन मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था में सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि डीएम, एसपी, डॉक्टर, आईआईटी और दूसरे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी पढ़े विशेषज्ञ भी युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। यानी कि जो युवा अफसर बनने का सपना देखते हैं, उसे सीधे उन्हीं लोगों से सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने खुद वो मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें, सरकार इसे वर्चुअल और फिजिकल दोनों माध्यमों से लागू करने की तैयारी कर रही है। हर जिले में मजबूत होगी कोचिंग व्यवस्था। डीएम, एसपी देंगे प्रतियोगी छात्रों को मार्गदर्शन। गांव के युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका। लेकिन कहानी सिर्फ अफसर बनाने तक सीमित नहीं है। योगी सरकार आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर युवाओं को तैयार करना चाहती है। यही कारण है कि नई युवा नीति में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और नई तकनीकों को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और रोजगार के नए अवसर भी इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हो रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर अभी से युवाओं को इन क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी गई, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की नई तकनीकी ताकत बन सकती है। नई युवा नीति का एक और बड़ा हिस्सा रोजगार और स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सरकार चाहती है कि युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले ना बने बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। इसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, युवाओं को फंडिंग और मेंटरशिप उपलब्ध कराने और इसके साथ ही साथ नए उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। नौकरी ही नहीं, स्टार्टअप पर भी फोकस। युवाओं को मिलेगा उद्यमिता का मौका, रोजगार पैदा करने पर रहेगा जोर। दोस्तों, बात करते हैं उस डिजिटल सिस्टम की जिसे सरकार युवाओं के लिए गेम चेंजर मान रही है। योजना ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां करियर गाइडेंस, छात्रवृत्ति, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल सके। आज भी लाखों युवाओं को अलग अलग वेबसाइट और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में वे अफसरों से वंचित भी रह जाते हैं।
इसीलिए सरकार का दावा है कि ये नया प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा और फिर इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को भी और भी मजबूत बनाया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। योगी सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई और रोजगार तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, नई युवा नीति में खेल और व्यक्तित्व विकास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और जिलों में खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि खेल युवाओं को अनुशासित बनाते हैं और उन्हें नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में मदद भी करती है। इसके साथ ही आधुनिक लाइब्रेरी और रीडिंग स्पेस विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि युवाओं को पढ़ने और सीखने का बेहतर वातावरण मिल सके। हर पंचायत में खेल मैदान का प्लान, युवाओं को मिलेंगे बेहतर स्पोर्ट्स संसाधन, खेल और पढ़ाई दोनों पर जोर। लेकिन इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा संदेश राजनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी बेहद बड़ी है। 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और हर राजनीतिक दल युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में योगी सरकार का ये कदम सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक बड़े विजन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास युवाओं की भागीदारी से तय होगा। यही कारण है कि राज्य युवा आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है, जो युवाओं से जुड़े मुद्दों की निगरानी करेगा और सरकार को सुझाव देगा। फिलहाल नई युवा नीति को लेकर तैयारियां तेज है, जोरों शोरों पर है। सरकार का दावा है कि ये नीति उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करेगी। अफसर बनने की तैयारी से लेकर एआई और स्टार्टअप की दुनिया तक, खेल मैदान से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक हर क्षेत्र को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार का ये जेन ज़ी प्लान सचमुच लाखों युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा और क्या 2027 से पहले ये दाव राजनीतिक और सामाजिक दोनों लेवलों पर बड़ा असर दिखाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।